दोस्तों एक बहुत अच्छी कहावत है, लाइफ इज अ ड्रीम फॉर द वाइज, अ गेम फॉर द फूल, अ कॉमेडी फॉर द रिच एंड अ ट्रेजेडी फॉर द पुअर। पॉवर्टी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है, सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इशू है। पॉवर्टी के इशू को कैसे सॉल्व किया जाए एंड हाउ इकोनॉमिक पॉलिसीज कैन बी मेड इन कंट्रीज दैट कैन एलिवेट और हेल्प द पुअर, किस तरह से मैक्सिमम बेनिफिट करके इकोनॉमिक प्रोग्रेस में एक बड़ी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को लाया जाए। आए दिन हम ये बात सुनते रहते हैं, आज किसी कंट्री में किसी स्टेट में कुछ स्कीम्स लॉन्च हुई, कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च हुए, कुछ सोशल वेलफेयर लॉन्च हुआ, यहाँ से कुछ बेटरमेंट हुआ, वहाँ से कुछ बेटरमेंट हुआ, बट स्टिल व्हाट वी सी अराउंड द वर्ल्ड कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, जिनको खाने की, पीने की एंड बेसिक कम्युनिटीज की जरूरत नहीं है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स बाय द इकोनॉमिस्ट and application of different theories by different countries, we see lot of work that needs to be done. आज के वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी को कैसे इकोनॉमिक थ्योरी के जरिए ख़त्म किया जा सकता है। जब पॉवर्टी पे कोई इकोनॉमिक थ्योरी बने, पॉवर्टी पर हम बात करें तो देश को और देश के लोगों को कैसे पॉवर्टी से निकाला जा सकता है। और इसीलिए आज हम जिस इकोनॉमिक थ्योरी की बात करेंगे दैट इज पुअर इकोनॉमिक्स। इसको देने वाले हैं अभिजीत बैनर्जी एंड ईस्टर डुफ्लो। इन दोनों को 2019 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, अलॉन्ग विद वन ऑफ द फेलो इकोनॉमिस्ट फ्रॉम हार्वर्ड, माइकल क्रेमर। इनका जो काम और थियरी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड हाउ पॉवर्टी नीड्स टू बी एंड एंड हाउ पॉलिसी मेकिंग इज टू बी डन। जब भी हम सुनते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी पुअर लोगों के लिए या पब्लिक एट लार्ज के लिए बनाई जा रही है, जनरली इकोनॉमिक टर्म्स में उसको डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में जब भी सवाल पूछे जाते हैं, किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है या एनालिसिस से डाटा लिया जाता है, तो डुफ्लो और बैनर्जी कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े और बड़े ज्ञानी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके नतीजे में डाटा कलेक्ट होता है। जैसे पुअर कंट्रीज को फ्री एड दी जाए या न दी जाए। पुअर कंट्रीज को, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उन्होंने ये फ्री विल और एक्सेस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए कि वो अपनी गरीबी को दूर कर सकें। ये दोनों कहते हैं कि ये सारे सवाल एक नंबर बकवास हैं और इस तरह के हाई लेवल और एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस पूछकर या मालूम कर कर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो अटर फेलियर हो जाती हैं। इसीलिए ये दो कहते हैं कि जो सवाल पूछने की ज़रूरत है वो छोटे छोटे डीप रूटेड क्वेश्चंस होने चाहिए जो एक्चुअल में गरीबों की ज़िंदगी को डीपली स्टडी करने वाले, जिससे वो डाटा समझ में आए कि एक्चुअल प्रॉब्लम विद पॉवर्टी क्या है। और इसी को समझने के लिए इन दोनों ने एक रिसर्च लैब कायम की जिसको कहा जाता है JPAL, अब्दुल लतीफ जलील पॉवर्टी एक्शन लैब। इस पॉवर्टी एक्शन लैब में इन्होंने कई देशों के डाटा को वहां जाकर एक्शन रिसर्च करके हासिल किया और अपनी हाइपोथेसिस या इकोनॉमिक थ्योरीज को पेश किया। जो इकोनॉमिक थ्योरी वो पेश करते हैं उसका बेसिक फंडा है आस्किंग द राइट क्वेश्चंस टू गेट द राइट आंसर। और जिन 3 जोन्स को आज हम डिस्कस करेंगे दैट डील विद पॉवर्टी इज नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड नंबर 3 इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पुअर। अब न्यूट्रिशन को ले लीजिए। हम सब जानते हैं कि गरीब जो होते हैं, लो सोशो इकोनॉमिक स्टाटा से जो लोग होते हैं, दे आर माल नरिश्ड। उनकी न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इशू होता है। और जनरली इकोनॉमिक पॉलिसी जब बनाई जाती है तो पॉलिसी मेकर्स ये अज्यूम करते हैं कि गरीब लोग माल नरिश्ड इसलिए हैं बिकॉज दे डोंट हैव एक्सेस टू सफिशिएंट कैलोरीज, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि या तो फूड अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, या वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और इसी के नतीजे में हम देखते हैं कि फिर पॉलिसी बनाई जाती है। डुफ्लो और बैनर्जी कहते हैं कि माल न्यूट्रिशन की असल वजह एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड से ज़्यादा कुछ और चीज़ों में है जिनके बारे में सवाल पूछे ही नहीं जाते। जैसे नंबर 1, दे डोंट नो हाउ इम्पॉर्टेंट गुड न्यूट्रिशन इज। सबसे पहली बात यह है कि गरीब को ये मालूम ही नहीं होता है, इसकी इम्पोर्टेंस से उसको एजुकेट ही नहीं किया जाता है कि गुड न्यूट्रिशन की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है। इसीलिए वो ऐसे फूड स्टफ्स जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों, विटामिन्स हों और उनकी इम्पोर्टेंस होती है, जो बहुत ज़्यादा प्राइसेस में मिलते नहीं हैं, स्टिल वो उनको ख़रीदते नहीं हैं। इसीलिए क्योंकि वो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है। एक प्रोग्राम चलाया गया और मदर्स को एजुकेट किया गया कि बच्चों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स की कितनी इंपॉर्टेंस है।
तो देखा गया कि once the mothers were educated, the access to the nutrition or access to that food was easy and the nutrition in the study population increased. दूसरी important वजह जो बैनर्जी और डुफ्लो कहते हैं, वो गरीब दरअसल में टेस्ट बेस्ड अपने फूड को सेलेक्ट करता है रादर देन न्यूट्रिशन बेस्ड. दे ईट बेस्ड ऑन टेस्ट. इसीलिए वो ऐसी चीज़ों को प्रेफर करेंगे जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोसेस ग्रेन, शुगर्स, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन अफेक्ट करती है. दे विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स चिप्स, चूड़ा, पकौड़ा, स्नैक्स, टी एंड समोसा, एंड दे विल थिंक दैट दीज आर द वंस दैट हैव गिवन देम एवरीथिंग. इसीलिए जो पॉलिसी सजेशंस इसके नतीजे में आते हैं, जो कई और लोगों ने भी सजेस्ट किए हैं, नंबर 1 कि हेल्दी फूड्स को अच्छे से पैकेजिंग की जाए और उसको एक्सेसिबल बनाया जाए, उसको नॉर्मल नॉर्म बनाया जाए. हेल्दी फूड्स की अवेलेबिलिटी को और इजी बनाया जाए और एक्सेसिबल बनाया जाए. ऐसी जगह जहां खाना बिकता हो, कंज्यूमर स्टोर्स में, मॉल्स में, इट शुड बी मेड मोर एक्सेसिबल. जब एक गरीब कोल्ड ड्रिंक लेकर पी सकता है, चिप्स लेकर खा सकता है, तो डेफिनेटली ही कैन ईट सम न्यूट्रिशनल स्टफ. इट इज अबाउट मेकिंग अ प्रायोरिटी कि उनको क्या चीज़ दी जानी चाहिए. और फाइनली एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी सजेशन जो आता है वो ये है कि हेल्दी ईटिंग को सोशली नॉर्मल बनाया जाए. आज आप देखें बड़ी बड़ी कंपनियां जो फोर्टिफाइड फूड्स बेचती हैं, जो स्नैक्स बेचती हैं, दे ऐड इट सो मच. जिस तरह से वो उसका ऐड लगाते हैं, जिस तरह से उसको वो बेचते हैं, this becomes a norm in the society and especially the poor end up consuming based on the taste. तीसरा important reason जो डुफ्लो और बैनर्जी कहते हैं, that is they prioritize some other things in life on nutrition. न्यूट्रिशन से ज़्यादा वो किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट है, they give priority more to entertainment because their lives are very hard. They have to go through very lot of hardships, physical as well as mental. So they are craving more towards entertainment. They crave more towards mobiles, the free internet access they may have, ताकि उनको जो कुछ भी हो सके थोड़ी बहुत राहत मिल सके. ये वो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं. डुफ्लो और बैनर्जी कहते हैं कि एक्चुअल में गरीबों के पुअर न्यूट्रिशन की बेसिक वजह है. पॉलिसी जो बनाई जानी चाहिए वो इनके अराउंड बनानी चाहिए, रादर देन गिविंग पीपल फ्री थिंग्स, फ्री एड और मेकिंग पॉलिसी दैट मेक्स थिंग्स एक्सेसिबल एंड फ्री. जब हम चीज़ों को फ्री देते हैं तो लोगों का एक्सेस, इवन इफ दे कैन परचेज देम, इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू जब आप उनको प्रॉपरली एजुकेट करते हैं और उसको एक कल्चरल नॉर्म बनाते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे पॉवर्टी में इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए, दैट इज हेल्थ केयर. हम जानते हैं कि गरीब जो होता है वो इफेक्टिव हेल्थ केयर रिसोर्सेज को प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पाता है और इसी की वजह से उसको हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है. इसके जो रीजंस हैं, ऑथर्स बताते हैं कि 4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट कम आउट व्हेन द रिसर्च इज डन विद दीज क्वेश्चंस. गरीब इसलिए से इफेक्टिव हेल्थ केयर की तरफ नहीं जाता है, उसका इंपॉर्टेंट रीजन है कि पुअर आर नॉट बीइंग सर्व्ड वेल. गरीबों को इफेक्टिव हेल्थ केयर में प्रॉपर से सर्व नहीं किया जाता है. जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, स्टेट ओन्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ पर पेशेंट को वो इफेक्टिव हेल्थ केयर नहीं मिल पाती है. ईदर इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और इन विलेजेस और स्मॉल टाउन्स द डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल एंड इंस्टेड ऑफ द डॉक्टर मेनी टाइम्स, डुफ्लो और बैनर्जी कहते हैं कि जो फार्मासिस्ट होता है या कंपाउंडर टाइप का जो स्टाफ होता है वो एक्चुअल में लोगों को ट्रीट करता है. लोग क्योंकि यहाँ उनको एक्सेस नहीं मिल पाता है, इसीलिए दे गो एंड रन टुवर्ड्स द प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स. रिसर्चर्स ने ग्लोबली एक रिसर्च की ऑन हेल्थ केयर एब्सेंटिज्म इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज और उन्होंने पाया कि ये जो एब्सेंटिज्म है दैट रेंजेस फ्रॉम 17% टू ऑलमोस्ट 48%. इतने हाई एब्सेंटिज्म पर गरीबों को प्रॉपर हेल्थ केयर मिलना बहुत ही मुश्किल है. और इसके बाद ये होता है कि अगर वो प्रॉपर प्रैक्टिशनर या प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास ना जाएं तो उनके पास जाते हैं जो सेमी ट्रेंड होते हैं या क्वैक्स होते हैं और वहाँ पर फिर उनको बहुत सारी भयानक बीमारियां होने का, संक्रमण होने का, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का बहुत डर होता है एंड दे हैव टू गो थ्रू इट और फेस इट. नंबर 2 इज पुअर आर अनएजुकेटेड अबाउट हेल्थ.
क्योंकि जो गरीब तबका होता है वो जनरली अनएजुकेटेड होता है और अनएजुकेटेड होने की वजह से एक्सेस टू द हेल्थ इंफॉर्मेशन इज वेरी लो एंड बिकॉज ऑफ दैट लो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दे टेक अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अगर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो भी तो वो इस तरह की टफ लैंग्वेज में होती है, इस तरह से होती है कि उसको समझ पाना और उसको डिकोड कर पाना एक गरीब के लिए बहुत मुश्किल होता है। एंड जनरली बिकॉज ऑफ दिस दे गो इनटू डिसीजंस। सपोज जैसे अगर कोई साइकेट्रिक सिम्टम्स किसी गरीब को हो जाए तो ये होता है कि इस पर जादू हो गया है, इस पर टोना हो गया है या इस पर कोई भूत का असर हो गया है, एंड जनरली दे गो टुवर्ड्स in those directions. Diarrhea is a very common occurrence in the poor. डायरिया को लेकर जब भी वो हेल्थ केयर को एक्सेस करते हैं दे डिमांड एंटीबायोटिक्स, दे डिमांड कि उनको सलाइन लगाई जाए। एंड एक सिंपल एजुकेशन अगर उनको दिया जाए कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन से आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम हल हो जाएगा, वंडरफुल रिजल्ट्स हैव बीन सीन एंड इट हैज बीन ए ग्रेट बून टू द हेल्थ सेक्टर। और जब कोविड-19 आया वी सॉ दिस फिनोमेना वाइड स्प्रेड। कोविड-19 जैसी एक भयानक पैंडेमिक को लोगों ने समझा हम घर के कुछ छोटे मोटे रेमेडीज करके, घर में हल्दी का दूध पीकर या कुछ सिनेमन या इस तरह की कुछ चीज़ें लगाकर या उसके कुछ काढ़े बनाकर वी विल फाइट सच अ डेंजरस डिजीज, such a lethal disease, and all of this happened because of low health literacy. तो एक्सेसिबल इफेक्टिव हेल्थ केयर की तरफ गरीब इसलिए नहीं जाता है क्योंकि वो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं होता है। नेक्स्ट इज पुअर आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू प्राइस, और इसीलिए वो इफेक्टिव हेल्थ केयर रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते या उसकी तरफ जा नहीं पाते। लास्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है पुअर डोंट टेक एडवांटेज ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी आप छोटी छोटी सॉल्यूशंस के जरिए जैसे बेड नेट्स आप लगा लें तो मलेरिया से बच सकते हैं, डेंगू से बच सकते हैं। पानी को अगर आप साफ रखें तो यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम many waterborne diseases, बट इसकी तरफ अटेंशन नहीं दी जाती है एंड एज ए रिजल्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर रिसोर्सेज वो इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। रिसर्च के जरिए ये भी देखा गया कि वैक्सीनेशन से हम बहुत सारी डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में गरीबों के माइंड में वैक्सीनेशन और उसके एक्सेस को लेकर जो कंसर्न्स हैं इट मेक्स इट वेरी हार्ड फॉर देम टू एक्सेस इट। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ और हमारी इंडिया में बहुत सारी अच्छी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं where they get these access and these resources for not only for free but also they get some monetary or otherwise benefits ताकि वो इस हेल्थ केयर रिसोर्स को एक्सेस कर सकें अंडर दी NRHM और दी जननी सुरक्षा योजना, जिसने गरीबों के हेल्थ स्टैंडर्ड्स को बहुत ऊंचा किया है। लास्ट चीज़ जो डुफ्लो और बैनर्जी ने डिस्कस की है दैट इज़ अबाउट इकोनॉमिक लाइफ। उनकी इकोनॉमिक लाइफ में एक बड़ा सवाल है, वाई डू फाइनेंशियल रिसोर्सेज नॉट हेल्प द पुअर। गरीबों को फाइनेंशियल रिसोर्सेज हेल्प क्यों नहीं कर पाते, उनको आसानी से इंश्योरेंस क्यों नहीं मिलता, उनको आसानी से क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। और सबसे पहला रीज़न है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बैंक्स होती हैं, दे ऑफर वेरी फ्यू ऑप्शंस टू द पुअर। और बात को समझें तो एक्सट्रीमली ऑपोजिट सिनारियो है। गरीब वो होता है हु इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू इकोनॉमिक रिस्क, और गरीब वो होता है जिसको इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उनके जो जॉब्स होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कैजुअल लेबर हो, बहुत अनस्टेबल होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। दे आर मोर वल्नरेबल टू डिजीजेस, दे आर मोर वल्नरेबल टू वायलेंस, और उनकी जो सोशो इकोनॉमिक रेजिलियंस होती है बहुत कम होती है, यानी किसी भी आपदा को झेलने की जो क्षमता है, इकोनॉमिक क्षमता है, वो बहुत कम होती है। कोई बाढ़ आ जाए, कोई फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो पुअर होता है। कोविड-19 का पैंडेमिक लगा और हमने देखा कि मैक्सिमम हु गॉट अफेक्टेड व कैजुअल लेबर्स। लोगों को अपनी फैक्ट्रीज से अपने घरों पर जब वापस जाने के लिए वो निकले तो वी सॉ दैट लैक्स एंड लैक्स ऑफ पुअर मार्च बाय फुट। पैदल वो अपने घरों को कई हजार किलोमीटर्स का सफ़र करके गए, इंक्लूडिंग देयर चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग दैट दे हैड। दिस वाज अ वेरी वल्नरेबल सिचुएशन फॉर देम। और इसके दो रीजंस हैं। एक रीज़न तो गरीबों की तरफ से, एंड दैट इज दे लैक ट्रस्ट इन द इंश्योरर। जब उनसे इंश्योरेंस के लिए कुछ अमाउंट मांगी जाती है या छोटा सा अमाउंट उनसे लिया जाता है, दे थिंक दैट दिस इज सम फ्रॉड स्कीम ट्राइंग टू कलेक्ट मनी फ्रॉम देम एंड टू डिच देम। ये ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से दे डोंट डेवलप दैट कॉन्फिडेंस इनटू द इंश्योरर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है
कि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी दे हैव अ शॉर्ट साइटेडनेस इन देयर लाइफ, और जिसकी वजह से वो फ्यूचर को प्लान नहीं करते हैं एंड दे थिंक अबाउट द शॉर्ट टर्म। और लास्ट चीज होती है कि पुअर हैव अ लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट लोन्स, और इसकी वजह बहुत साफ है। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, बैंक्स के लिए ये एक प्रॉफिटेबल सौदा नहीं है। इनसे इनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि गरीब के क्रेडिट वर्दीनेस जो होती है वो बहुत कम होती है। बहुत चांस होता है कि वो क्रेडिट ले और उसको बैंक को न लौटाए, जिसकी वजह से बैंक को लॉस होता है। ऑन द फेस ऑफ दिस द स्टेटमेंट लुक्स गुड, लेकिन एक्चुअल में जब हम एनालाइज करें तो हमको मालूम चलता है कि कई ऐसे बड़े बड़े नाम आते हैं लाइक विजय माल्या, मेहुल चोकसी, जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के बैंक से लोन लिए, वो लोन डुबा दिए और अब वो बाहर के मुल्कों में हैं। दिस मच लोन, जितना लोन उन्होंने डुबाया है, आई थिंक दैट हार्डली अ फ्यू परसेंटेज ऑफ दैट लोन अगर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करता तो शायद इंडिया की पॉवर्टी ही दूर हो जाती। बट स्टिल इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स लैक द ट्रस्टवर्दीनेस इन द पुअर, और इसीलिए अगर उनको लोन दिया भी जाता है दैट इज गिवन एट ए एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वजह से प्रॉपर इकोनॉमिक एक्सेस से गरीब दूर रहता है। वी विल एंड दिस वीडियो विद अ कोट बाय द फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया अमर्त्य सेन, जिन्होंने कहा कि पॉवर्टी इज द डिप्राइवेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव कर लिया जाए, इसी को गरीबी कहा जाता है। होप दैट वी मेक बेटर पॉलिसीज, hope that we ask better questions to get to better answers for policy making and making the economic lives better and making the societies more flourished. Hope कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो. If so, do share it with your family and friends. Do subscribe to our channel, press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with the new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.